जब रियान पराग टॉस के लिए मैदान पर आए तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज की रात कुछ खास लिखी जाने वाली है। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उस फैसले में एक आत्मविश्वास था, एक चुनौती थी, मानो वो गुजरात टाइटंस को पहले ही बता देना चाहते हो कि ये रात आसान नहीं होने वाली। ओपनिंग के लिए जब यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरे तो हवा में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने से पहले दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन ये बेचैनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि पहली ही गेंदों से दोनों ने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया वो किसी तूफान के आगाज जैसा था। हर शॉट में एक बगावत थी, हर रन में एक ऐलान कि आज वो सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि खेल की परिभाषा बदल देंगे। पावर प्ले में जो हुआ वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। गुजरात के गेंदबाज बस देखते रह गए और ये दोनों ओपनर्स मैदान के हर कोने में अपनी मोहब्बत लिखते चले गए। वैभव सूर्यवंशी की 18 गेंदों पर 31 रनों की पारी एक चमकती हुई चिंगारी जैसी थी, छोटी लेकिन इतनी तेज कि पूरे माहौल को रोशन कर जाए। उनके बल्ले से निकले चौके और छक्के ऐसे लग रहे थे जैसे किसी दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई हो। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल थे, जिनकी 36 गेंदों पर 55 रनों की पारी एक मुकम्मल गजल की, 3 छक्के 6 चौके, लेकिन उससे भी ज्यादा हर शॉट में एक नजाकत, एक एहसास जो इस खेल को सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक कला बना रहा था। दोनों के बीच 69 रनों की साझेदारी सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, वो एक रिश्ता था जहां दो दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। जब 70 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी तो लगा जैसे कहानी में एक छोटा सा मोड़ आया है, लेकिन ये मोड़ भी आगे आने वाले तूफान की भूमिका भर था। क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल और फिर जो हुआ वो किसी प्रेम कहानी के चरम जैसा था। उनकी बल्लेबाजी में एक अजीब सा सुकून भी था और एक खतरनाक आक्रामकता भी, जैसे कोई शायर अपने अल्फाजर में दर्द और जुनून दोनों भर देता है। 42 गेंदों पर 75 रन, ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक बयान था। 5 छक्के 5 चौके, लेकिन हर शॉट के पीछे जो आत्मविश्वास था वो कहीं ज्यादा बड़ा था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान, हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने सब कुछ फीका पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाजी नहीं बल्कि एक परीक्षा चल रही हो और बल्लेबाज हर सवाल का जवाब पूरी शिद्दत से दे रहे हो। रियान पराग ने छोटे लेकिन तेज रन बनाए, शिमरन हेटमायर ने अपनी पारी में आक्रामकता का रंग भरा और बाकी बल्लेबाजों ने भी अपने अपने हिस्से की कहानी में रंग भरते हुए टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। 20 ओवर में 210 रन, ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक इम्तिहान था जो अब गुजरात टाइटंस के सामने खड़ा था। उस रात राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी सिर्फ मजबूत नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक जुनून था जो हर शॉट में दिख रहा था। ये एक ऐसा आगाज था जिसमें सिर्फ रन नहीं बल्कि इरादे भी चमक रहे थे। और अब जब गुजरात टाइटंस इस लक्ष्य का पीछा करने उतरने वाली थी तो हवा में वही सवाल तैर रहा था, क्या वो इस तूफान का सामना कर पाएंगे या फिर ये रात पूरी तरह राजस्थान के नाम लिखी जाएगी। सामने था 211 रनों का विशाल लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि हौसलों पर भी लिखा जाता है। और इस चुनौती के बीच गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी कमी थी उनके कप्तान शुभमन गिल का मैदान पर न होना। इंजरी की वजह से उनका बाहर बैठना किसी अधूरी कहानी जैसा लग रहा था, जैसे किसी मोहब्बत में सबसे अहम किरदार अचानक दूर हो जाए। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, यहाँ हर खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। और उस रात ये जिम्मेदारी उठाई साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र ने। जब ये दोनों ओपनर्स मैदान में उतरे तो उनके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें पता हो कि रात उनके इम्तिहान की है और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। शुरुआत से ही उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो किसी तूफान की तरह तेज नहीं बल्कि किसी बहती हुई नदी की तरह थी, धीमी लेकिन बेहद खतरनाक। हर शॉट में एक सोच थी, हर रन में एक प्लान, जैसे वो सिर्फ गेंद को नहीं बल्कि पूरे मैच को पढ़ रहे हो। पावर प्ले में दोनों ने जिस तरह मैदान के हर कोने में शॉट्स बिखेरे वो किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसा था, जहां हर स्ट्रोक का एक मतलब होता है। चौके भी लगे, छक्के भी गूंजे, लेकिन उससे भी ज्यादा असरदार थी उनकी समझदारी। उन्होंने रिस्क लिया लेकिन बेवजह नहीं, हर कदम सोच समझकर, हर शॉट पूरी नजाकत के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि एक संदेश दे रहे हो कि कप्तान की गैर मौजूदगी उनकी हिम्मत को कम नहीं कर सकती। कुमार कुशाग्र ने 14 गेंदों पर 18 रन बनाए। ये पारी भले ही छोटी थी लेकिन उसमें एक संतुलन था, एक सपोर्ट था जिसने दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दिया। वो आक्रामक नहीं थे लेकिन बेअसर भी नहीं, जैसे कोई खामोश किरदार जो कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। और फिर थे साई सुदर्शन, जिनकी पारी उस रात की असली धड़कन थी। 44 गेंदों पर 73 रन, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक एहसास था, एक जुनून था। उनके बल्ले से निकला हर चौका स्टेडियम की हवा को चीरता हुआ गुजरता था और हर छक्का जैसे आसमान से बात करता हुआ नजर आता। लेकिन जैसे ही गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी बिखरी, मैदान का रंग अचानक बदल गया, जैसे किसी खूबसूरत मोहब्बत भरी कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आ जाए। अभी कुछ देर पहले तक जो बल्लेबाजी एक सजी हुई धुन की तरह बह रही थी वो अचानक बिखरती हुई आवाजों में बदलने लगी। ऐसा लगा मानो ओपनर्स के साथ ही वो भरोसा, वो लय, वो आत्मविश्वास भी पवेलियन लौट गया हो। साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र ने जिस खूबसूरती से इस पारी की नींव रखी थी वो अब धीरे धीरे दरकती हुई नजर आने लगी।
जैसे किसी ने एक मजबूत इमारत की बुनियाद को ही हिला दिया हो। क्रीज पर आए जोस बटलर एक ऐसा नाम जिससे उम्मीदें हमेशा आसमान छूती हैं, और उन्होंने शुरुआत भी कुछ उसी अंदाज में की। 14 गेंदों पर 26 रन, कुछ खूबसूरत शॉट्स, कुछ आक्रामक इरादे, लेकिन उनकी ये पारी भी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। ऐसा लगा जैसे कोई शायर अपनी गजल का सबसे खूबसूरत शेर कहने से पहले ही खामोश हो जाए। उनके आउट होते ही मैदान पर एक बार फिर सन्नाटा गहराने लगा। फिर आए ग्लेन फिलिप्स, जिनसे तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी सिर्फ 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने, जैसे कोई चिंगारी जो जलने से पहले ही बुझ जाए। वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी कहानी में कोई खास रंग नहीं भर सके। और फिर राहुल तेवतिया, जो अक्सर मुश्किल वक्त में टीम के लिए हीरो बनते हैं, वो भी 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हर विकेट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके उम्मीदों के दिए बुझते जा रहे हो और मैदान पर अंधेरा गहराता जा रहा हो। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी था, राजस्थान रॉयल्स का जबरदस्त कमबैक। वो कमबैक जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि इरादों में दिखता है। गेंदबाजों ने जैसे एक साथ मिलकर ठान लिया हो कि अब ये कहानी पलटनी ही है, और इस वापसी के सबसे चमकदार सितारे बने रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की गेंदबाजी उस रात किसी जादू से कम नहीं थी। हर गेंद में एक चाल, हर ओवर में एक साजिश। उन्होंने बल्लेबाजों को सिर्फ आउट नहीं किया, बल्कि उन्हें उलझा दिया, उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। 4 अहम विकेट, लेकिन उससे भी ज्यादा हर विकेट के पीछे छुपा वो एहसास जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। उनकी गेंदें जैसे हवा में सवाल बनकर घूमती थी और बल्लेबाजों के पास उनका कोई जवाब नहीं था। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज, जो कुछ देर पहले तक मैदान पर राज कर रहे थे, अब खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। हर शॉट में हिचकिचाहट, हर कदम में अनिश्चितता, जैसे वो अचानक इस खेल की लय को भूल गए हो। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, जो पहले दबाव में थे, अब पूरी तरह हावी होते जा रहे थे। यह सिर्फ विकेट गिरने की कहानी नहीं थी, यह उस जज्बे की कहानी थी जो हार मानने से इनकार करता है।